राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। दीदी आज तुम मुझे ये बताओ, बोलो। हर ससुराल में घूंघट की जरूरत होती है क्या? यार नहीं, ऐसा नहीं है। पता है, जो ससुराल वाले अपनी बहू को बेटी बना के रखते हैं ना, वहाँ पे ससुर के जो रूप में होता है वो एक बाप होता है, जेठ के रूप में एक बड़ा भाई मिल जाता है, देवर के रूप में एक छोटा भाई मिल जाता है, ननंद के रूप में एक छोटी बहन मिल जाती है, और सास के रूप में माँ मिल जाती है। तो मैं कह रही हूँ, वहाँ पे अगर लड़की घूंघट करती भी नहीं है ना, तब भी उसकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, क्योंकि वहाँ पे उसे समझने वाले, बिल्कुल जैसे उसकी अपनी फैमिली थी ना, अपना परिवार था, माँ बाप भाई बहन, सेम टू सेम उसे वही परिवार वहाँ मिल जाता है। तो उस लड़की को कभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती कि उसका सपोर्ट उसका आदमी ही करेगा, या उसका सपोर्ट उसका बाप ही करेगा, या माँ ही करेगी। भाई जब सारी फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स इतने अच्छे हो ना, तो एक लड़की को कभी भी घूंघट का मतलब ये नहीं लेना पड़ता कि भैया ससुराल है घूंघट करो। ये तक पता नहीं चलता कि वो लड़की मायके में है या ससुराल में। लोग सिर्फ ना एक घूंघट के नाम पे एक लड़की को टॉर्चर करते हैं और दिल से उसको खुद भी नहीं मानते। मैं कह रही हूँ, ससुर क्या सोच रही है तू? ससुर क्या क्या घूंघट करने से ससुर क्या बहू की इज्जत करता है? पीठ पीछे गाली देते हैं ससुर भी। सास वैसे तो सबके सामने घूंघट कर, इज्जत है घर की, तू घर की इज्जत है, वही मोहल्ले भर में उसकी बुराइयां करती घूमती है कि 10 बजे उठ रही है, हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे बेटे को सिखा दिया, हमारा ये कर दिया। और बेटे की भी बता देती हूँ, बेटा भी अपनी बहू से बोलता तू घर की इज्जत है, तरीके से कपड़े पहने कर, तरीके से रहे कर, घूंघट करे कर सबके सामने, क्या ऐसे मुंह को उठा के चली आती है? घूंघट करेकर सबके सामने, इज्जत है वो। तभी तो तू 4 लोगों में उसे गाली दे देता है, तभी तो किसी के सामने भी तू उस पे हाथ उठा देता है। तो पहले खुद भी तो इज्जत करना सीखो उस लड़की की। तुम उस पे क्या इज्जत का टोकरा थमाते हो? लेकिन आज की डेट में इन सब चीज़ों को कोई नहीं समझता कि हम कितनी उसे इज्जत दे रहे हैं, और उम्मीद बहू से लगा के रखते हैं कि वो हमें इज्जत दे बदले में। भाई आज की डेट में जैसा तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा, और उल्टा दुगना होके मिलेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्म है, जैसे कर्म करोगे वो वापस रिटर्न तो आने ही आने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसीलिए कर्म ऐसे करो कि कल के दिन तुम्हें अपने कर्मों पे पछतावा ना हो। आया समझ में? ये होता है।